तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रॉयल कोडिंग। और मैं बात कर रहा हूँ अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फुल कोर्स के बारे में, जिसमें मैं ऑलरेडी 9 से 10 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जाकर उन्हें देखिए। वो वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि अपनी कोडिंग स्किल्स और एनहांस करें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखें। तो फ्रेंड्स आप जाके देखिए मेरी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी दूर करने में बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स ये रही वो मेरी 9 से 10 वीडियोस जो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ, और आगे भी मैं अपनी इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इसमें बहुत सी वीडियोस ऐड करूंगा, पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिस से एडवांस का कोर्सेज में ऐड करूंगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए यहाँ पे प्लेलिस्ट। लास्ट में हमारी जो वीडियो थी वो थी इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स और लेडर इफ एल्स बचे हैं, जो कि मैं अपनी किसी शॉर्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा उस चीज़ से। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्विच केस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है हमारे कंडीशन स्टेटमेंट में। जब भी हम कोई कंडीशन के लिए जाते हैं अपने कोड को लिखने में, जब भी हम कोड लिखते हैं किसी कंडीशन के लिए, तो स्विच केस जो स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी एक अच्छा स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। Switch statement is a control structure used to make decisions based on the value of an expression. It is often used to simplify a code when you have multiple conditions to check against a single value. The switch statement consists of a control expressions and a series of case labels, each of which correspond to a different value that the control expression can take on. तो फ्रेंड्स आप शुद्ध देसी और आसान भाषा में समझिए। जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा, स्विच बोर्ड लगे रहते हैं, जिसमें एक बोर्ड रहता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसमें काफ़ी सारे स्विच लगे रहते हैं, बटन्स लगे रहते हैं जो अलग अलग केस परफॉर्म करते हैं। अगर मैं किसी पहला वाला बटन दबाता हूँ तो बस प्लग को चालू करता है, अगर दूसरा वाला बटन दबाता हूँ तो लाइट चालू करता है, तीसरा फैन चालू करता है, चौथा एसी। मतलब काफ़ी सारे उस बोर्ड में हमारे स्विचेस लगे होते हैं जो अलग अलग केस को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि मुझे अपने स्विच बोर्ड में फैन ऑन करना है तो मैं अपने स्विच बोर्ड में देखता हूँ कि फैन वाला बटन है क्या, और फैन वाला बटन जैसे मुझे मिलता है और मैं फैन वाले बटन को ऑन करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो फैन मेरा ऑन हो जाता है। अगर मैं लाइट वाले बटन को ऑन करता हूँ तो मेरा लाइट वाला बटन ऑन हो जाता है। उसी टाइप से होता है हम लोग सी प्रोग्राम में कि काफ़ी सारे हम लोग केसेस लिखते हैं और एक एक्सप्रेशन को देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें लिखा है इट इज यूज टू सिंप्लीफाई कोड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन टू चेक अगेंस्ट अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में हम काफ़ी सारी जो कंडीशन होती है उसमें चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग का एक कंडीशन रहती है कि हमको फैन ऑन करना है, तो हम पूरे स्विच में देखते हैं कहाँ है हम लोग का फैन वाला बटन और हम लोग उसी को ऑन करते हैं। उसी टाइप से हम एक वेरिएबल में काफ़ी सारी कंडीशन चेक करते हैं, जिसमें कि लिखा है कि द स्विच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल एक्सप्रेशन एंड अ सीरीज ऑफ केस लेवल, जिसमें काफ़ी सारी सीरीज होती है केस लेवल्स की, ईच ऑफ विच करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट वैल्यू, जिसमें एक अलग डिफरेंट वैल्यू होती है हर केस में, और एक वो अलग हमको कंट्रोल एक्सप्रेशन देता है। तो चलिए हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, स्विच का होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है अपना स्विच। जैसा इसमें लिखा है द स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट विद द कीवर्ड स्विच फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन। ये रहा हम लोग का एक्सप्रेशन टू बी एवेल्यूटेड, जो भी एक्सप्रेशन हमको एवेल्यूट करना है। अगर हमको तो जैसे कि हम लोग को अपना फैन ऑन करना है तो एक्सप्रेशन की जगह हम लोग फैन की वैल्यू रखेंगे और अपना कोड आगे बढ़ाएंगे। इसमें लिखा है इट देन यूज केस लेवल्स, सारे केस लेवल्स को हम लोग यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द डिफरेंट वैल्यूज, जो सारी वैल्यूज को देखता है। द डिफॉल्ट लेवल इज एन ऑप्शनल एंड इज यूज्ड व्हेन द नन ऑफ द केस लेवल्स मैचेस द एक्सप्रेशन। डिफॉल्ट वैल्यू होता क्या है कि एक नन होता है, जिसमें आपको अपना कोई बटन ऑन नहीं करना है, तो आप एक डिफॉल्ट जो कोड होता है आपको जैसे कोई भी केस कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि आपको लिखा है इंट ए इक्वल्स टू 2, तो आपने से एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 2 दे दी। अब आप इसमें सारे में मैच कराएंगे, केस कांस्टेंट 1 केस 1 में, केस 2 में मिलाएंगे और मैच नहीं होता, डिफॉल्ट वाला जो होता है वो ऑटोमेटिकली हमारा कंटिन्यू कर देता है, वो ऑटोमेटिकली हमारा टर्मिनल पर प्रिंट हो जाता है जो भी कोड रहता है उसका। तो स्विच स्टेटमेंट का ये रहता है सिंटैक्स। सबसे पहले स्विच लिखना है, फिर अपना एक्सप्रेशन देना है, और फिर उसके बाद हमको अपने करना है केसेस स्टार्ट। जितने भी आपको केस देना हो 1 2 3, कोई लिमिट नहीं रहती है केस की, वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं और कैसे काम करता है, वो सब आगे देखेंगे, लेकिन कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप कितने भी केस को यूज करिए, कोई लिमिट नहीं होती है उसकी। देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है, फिर हम लोग उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल और देख लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। द स्विच स्टेटमेंट इवेल्यूट्स द एक्सप्रेशन इन द पैरेंथेसिस। जैसे कि मैंने देखा, सबसे पहले हम लोग आते हैं पैरेंथेसिस अपने एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अंदर अपना। इट देन चेक्स ईच केस लेवल इन ऑर्डर। उसके बाद ये सारे केसेस को लेवल ऑर्डर में, एक 1 2 3 उस ऑर्डर में ये क्या करता है, चेक करता है कि 1 सही है, 1
हमारी कंडीशन मैच कर रहा है, 2 कर रहा है या 3 कर रहा है। अगर कोई नहीं करेगा तो डिफॉल्ट अपने आप ही मैच कर जाएगा। उसके बाद लिखा है कि वन ऑफ द केस लेवल्स मैचेस एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट। अगर मैच कर जाती है तो वो उस जो केस में वो कोड रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द स्विच स्टेटमेंट। जो ब्रेक होता है हमारा वो क्या करता है कि हमारा जो स्विच होता है उससे एग्जिट कर जाता है अगर कोई कंडीशन मैच हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा है ब्रेक। अगर मेरी कांस्टेंट बनी कंडीशन मैच हो जाएगी तो कोड हमारा यहीं से ब्रेक हो जाएगा और जो हमारा स्विच केस रहता है उससे हमारा कोड आ जाएगा बाहर। आपको मैं ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपसे भैया इतना समझ लीजिए कि ब्रेक का जो यूज होता है वो कंडीशन मैच होने पर वो वहीं के वहीं कोड को खत्म कर देता है। आप कहीं भी ब्रेक लगा दीजिए वो कोड वहीं के वहीं खत्म होकर आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा या फिर उतना टर्मिनेट कर देगा कोड उसके नीचे वाला। इफ नन ऑफ द केस लेवल्स मैचेस द एक्सप्रेशन द कोड अंडर द डिफॉल्ट लेवल एग्जीक्यूटेड। जैसे कि मैंने बताया था कोई भी अगर केसेस हमारे नहीं मिलते हैं तो डिफॉल्ट अपने आप ही हमारे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट लेवल, अगर आपने डिफॉल्ट हमारा लिखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने वीएस कोड स्टूडियो में कि हम लोग स्विच केस को कैसे यूज करते हैं अपने रियल लाइफ एंटिटीज में, और हमको अगर कोई लॉजिकल कोड लिखना है तो वो हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आ गया अपने वीएस कोड स्टूडियो पर और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपनी एक फाइल स्विच अंडरस्कोर केस डॉट सी के नेम से, जिसमें मैं अपनी हेडर फाइल्स को लिख लेता हूँ यहाँ से कॉपी कर कर। तो यहाँ से मैं अपनी हेडर फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ये मेरा एरिया वाला प्रोग्राम जो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में कराया था उसका मैं कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या इंटीजर बना लेता हूँ एक एन नेम का जो लेगा एक इंटीजर वैल्यू, और मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ प्रॉम्प्ट यूजर के लिए कि एंटर अ नंबर, एंटर ए नंबर स्पेस एंड कोलन, सेमीकोलन सॉरी। उसके बाद मैं लगाता हूँ स्कैनफ जिससे यूजर एंटर ले ले, परसेंटेज डी। अगर आपने मेरी इनपुट और आउटपुट वाली वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स वो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इनपुट आउटपुट बहुत यूज आता है हमारे। लगाया n%, फिर n। ठीक है, चलिए अब मैं अपने स्विच स्टेटमेंट को लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ अपना स्विच तो ये मेरा पूरा एक कोड स्निपेट बन के आ गया। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोड स्निपेट फॉर स्विच। मैं इस पर करता हूँ क्लिक और ये आ जाता है मेरा पूरा एक टेम्पलेट बन के आ जाता है स्विच स्टेटमेंट का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना लिखता हूँ वेरिएबल का नेम। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है, एन। तो मैंने एन लिखा और मैं दबाया एंटर और मैंने यहाँ पर लिखा टैब। मैंने दबाया यहाँ पर टैब, टैब से होगा क्या, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट लाइन पे जैसे आया फिर मैंने यहाँ पर किया वन। वन लगाने के बाद मुझे अब चाहिए नेक्स्ट लाइन पे ये कोड लिखा है, इस वाली लाइन पे चाहिए मुझे, ये वाली लाइन पे। तो मैंने फिर दबाया टैब और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना स्टेटमेंट कि मुझे करना क्या है। मुझे लिखना है कि परसेंटेज डी, मतलब जो भी स्टेटमेंट हो प्रिंट होकर आ जाए, परसेंटेज डी वन और कोलन। फिर मैं नेक्स्ट टैब दबाऊंगा और ये मुझे डिफॉल्ट में सीधे पहुंचा देगा। लेकिन मुझे लिखना है एक दो केस और, तो मैं एक दो केस और लिखता हूँ इधर पर, केस टू। ये काफ़ी इजी हो जाता है फ्रेंड्स स्निपेट का हेल्प करके। मैं आपको दोबारा बता दूंगा एक बार कैसे स्निपेट का यूज़ करते हैं। अभी आप लोग इधर देखिए सर, समझिए। टू लिखता हूँ मैं इधर पर, सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा ब्रेक। ब्रेक हमारा करेगा क्या, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये केस टू में जाएगा ही नहीं हमारा कोड। केस टू में हमारा कोड जाएगा नहीं अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। हम एक और केस बना लेते हैं अपने, इसको कॉपी करके केस थ्री कर दूंगा वहाँ पर और यहाँ पर लिख दूंगा केस थ्री, केस थ्री और ये थ्री। ओके, और डिफ़ॉल्ट में भी मैं एक कोड डाल देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में क्या डाल देता हूँ, प्रिंट एफ नो नंबर फाउंड। अगर जो मैं यूजर नंबर डालेगा अगर वो नंबर नहीं फाउंड होता है पूरी केसेस में से तो यूजर तो डिफ़ॉल्ट में प्रिंट हो जाएगा नो नंबर फाउंड। तो चलिए फिर मैं एक बार से रन कैसे ये रन करता है, क्या हमको आउटपुट देता है। तो मुझसे ये मांग रहा है नंबर, एंटर नंबर, मैं डालता हूँ यहाँ पर वन। तो यहाँ पर मेरा वन प्रिंट हो गया। हुआ कैसे फ्रेंड से, एन की वैल्यू हुई वन, वन गई इधर, वन होगी जैसे इधर आई वैल्यू केसेस में गई हमारी वैल्यू, केस में वन फर्स्ट वाले हमारा मैच हुआ और फर्स्ट वाले का स्टेटमेंट क्या था, प्रिंट है परसेंटेज डी वन। तो हमारा वन प्रिंट हो गया। एक बार हमें और रन कराते हैं ऐसे नीचे, हमने डाला वैल्यू टू। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो केस था वो वाला हमारा कंडीशन यहाँ पर एन की वैल्यू गई टू, हमारा यहाँ पर केस की वैल्यू हुई टू, मैच हुई और मैच होने के बाद हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया टू। एक बार हम और प्रिंट कराते हैं, हमने डाला इधर पर फोर। फोर डालने का जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर दबाया तो इसमें डिफॉल्ट वाला पे गया, क्योंकि हमारे इनमें से किसी भी केसेस में ऐसे वैल्यू मैच हो नहीं रही है तो हम लोग वो ऑटोमेटिकली हमारा किस पर जाएगा, डिफॉल्ट पर चला जाएगा। फ्रेंड्स आप एक और चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाता हूँ, जैसे मैंने केस वन में से मैं ब्रेक हटाता हूँ और अपना कोड रन कराता हूँ, जिसमें रन कराया, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ वन। अगर मैं वन डालता हूँ तो देखिए वन भी प्रिंट होता है और टू भी प्रिंट होता है, यानी कि
हमारा केस 1 तो वही हुआ, केस 2 भी हुआ, और केस 2 के बाद लिखा था ब्रेक, तो केस 2 के बाद की चीज़ें हमारी प्रिंट है। अगर मैं यहाँ सबसे हटा दूँ ब्रेक, यहाँ से भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, और ये भी हटा देता हूँ ब्रेक। अब देखता हूँ, अब मैं रन कराता हूँ यहाँ, और अब मैं यहाँ डालता हूँ 1। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपना फॉन्ट साइज। अब मैं यहाँ डालता हूँ 1। जैसे मैंने 1 डाला तो 1 भी प्रिंट हुआ, 2 भी, 3 पर नो नंबर फाउंड भी प्रिंट हुआ। तो फ्रेंड्स ब्रेक करता है कि हमारा वहीं के वहीं हमारे कोड को रोक देता है अगर कोई वैल्यू हमारी मैच हो जाती है तो चलिए अब हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं अपने। फ्रेंड्स ये कुछ रूल्स हैं स्विच केस स्टेटमेंट के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन टाइप। द एक्सप्रेशन इनसाइड स्विच शुड बी इंटीजर वैल्यू और न्यूमरेटिव वैल्यू। तो जो भी जो एक्सप्रेशन में वैल्यू रहती है वो इंटीजर ही होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा मैंने इंटीजर यूज की, मैं फ्लोट वैल्यू को यूज नहीं कर सकता हूँ। कैरेक्टर वैल्यू आप यूज कर सकते हैं लेकिन फ्लोटिंग वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते हैं। केस लेवल्स शुड बी कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशंस इवैल्यूएटेड एट कंपाइल टाइम। तो केस वैल्यू जो होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए हमेशा। अगर आप कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइल के टाइम में वो जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए। यूनिक केस वैल्यूज होनी चाहिए, आप एक जैसे 2-3 केस नहीं बना सकते हैं। डिफॉल्ट केस, द डिफॉल्ट लेवल इज ऑप्शनल। ऑप्शनल रहता है, आप प्रोवाइड करिए कोड या नहीं करिए, कोई जरूरत नहीं होती है। एंड प्रोवाइड्स कोड टू एग्जीक्यूट व्हेन नो केस लेवल्स मैच। जैसे कि आपने मेरे कोड में देखा मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, और जैसे ही मैंने 4 डाला कोई कंडीशन मैच हुई नहीं, डिफॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली रन हो गया। अगर मैं डिफॉल्ट नहीं लिखता तो कोड ऐसे के ऐसे ही रह जाता और हमारा कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता। ब्रेक इसमें स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट इसमें जरूर रहता है कि स्विच एंटर करे, एग्जिट करे सॉरी। अगर कोई कंडीशन मैच हो जाती है तो स्विच एग्जिट करे, पूरे आगे वाले केसेस को मैच से वैल्यू ना मिलाए। सीधे एक अगर कोई कंडीशन केस 2 में मैच हो जाती है तो केस 3 या 4 में मत जाए, वो सीधे सीधे केस 2 से बाहर आ जाए स्विच स्टेटमेंट से। कांस्टेंट ओनली, केस लेवल शुड यूज कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हम लोगों को सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को यूज करना है, वेरिएबल्स को अलाउ नहीं करना है अपने। अगर आप कंपाइल के टाइम में अपनी वैल्यू चेंज कर देते हो हमारे कोड रन नहीं होगा, डीबग होने में प्रॉब्लम होगी। साइज ऑफ स्विच, कोई लिमिट नहीं होती वैसे थ्योरेटिकल लिमिट केसेस बनाने की। आप कितने भी स्विच बनाइए, कितने भी केसेस बनाइए सॉरी, उसमें 10 बनाइए, 8 बनाइए, कितने बना सकते हैं। इट्स मैनेजेबल फॉर क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। वो आपके हाथ में होता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कितनी तरीके से क्लियर कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपके लॉजिक के हिसाब से आप जितने भी केस बनाए कोई लिमिट। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिए जो होती हैं। कि सबसे पहले तो आपको डिफॉल्ट यूज़ करना है ताकि कोई भी वैल्यू ना आए, उल्टी सीधी वैल्यू ना आ जाए। और आपको कोड ब्लॉक विद ईच केस लेवल फॉर बेटर रीडेबिलिटी। आपको एक कोड ब्लॉक देना है हर केस के अंदर कुछ, ताकि अच्छे से अच्छे एक रीडेबिलिटी मिले हम लोगों को कोड को रीड करने में। यूज कांस्टेंट फॉर केस वैल्यूज इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स फॉर मेंटेनेबिलिटी। हम लोग कांस्टेंट की यूज करना है इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की यूज नहीं करना है मेंटेनेबिलिटी के लिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं फॉरगेटिंग टू इंक्लूड द ब्रेकिंग स्टेटमेंट लीड्स टू अनइंटेंडेड फॉल थ्रू बिहेवियर। हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का स्टेटमेंट का यूज करते नहीं है, जिससे क्या होता है सारी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। जो मैंने अपने वीएस कोड में ये गलती बताई है आप लोगों को। हम लोग रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करना है, इक्वल इक्वल टू को ज्यादा यूज नहीं करना है किस लेवल्स में अपने। ओवर यूजिंग द स्विच के स्टेटमेंट व्हेन अल्टरनेटिव अप्रोचेस माइट बी मोर अप्रूव्ड। और हम लोग को करना क्या है कि अगर स्विच स्टेटमेंट से अच्छी कोई अप्रोच है तो हम लोग को स्विच स्टेटमेंट को ज़्यादा यूज नहीं करना है। हम लोग इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, और अब हमारे जो लूप्स होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ओवर यूज़ नहीं करना है स्विच के स्टेटमेंट्स का। तो हमारी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल या मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, नेम आपको गिवन किए गए हैं मेरी स्लाइड में। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लेट्स कोड।